Hello, my dear students. Assalamu alaikum. How are you? Dear students, आज हमारा टॉपिक है ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। ये टॉपिक मैंने रिकॉर्ड किया था, लेकिन बीच में पता नहीं 3-4 मिनट का रिकॉर्ड हुआ था, फिर स्किप हुआ था। दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स, इंतहाई अहम टॉपिक है, बेसिक टॉपिक है, पिछले टॉपिक से रिलेटेड है। नाम है टॉपिक का ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो इस टॉपिक को समझने के लिए मैंने थोड़ा सा पीछे जाना होगा पिछले टॉपिक की तरफ, जो हमने पढ़ा है, वीडियो मौजूद है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को। स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन प्रोसेस का नाम है, स्टेप्स का नाम है। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? Gain of oxygen is called oxidation. Loss of hydrogen is called oxidation. Loss of electron is called oxidation. Increase in oxidation state is called oxidation. इन चारों में से जो भी प्रोसेस हो रहा है, इसका मतलब है कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन का इखराज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का इखराज हो रहा है, ऑक्सीडेशन स्टेट का इंक्रीज हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, अब आते हैं रिडक्शन की तरफ। रिडक्शन कैन बी डिफाइंड एज इन 4 ways: लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन का इखराज हो रहा है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं और ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हो रहा है, तो इसमें से जो भी प्रोसेस हो रहा है, ये रिडक्शन हो रहा है। अब इससे ही रिलेटेड ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स है। ये प्रोसेस है, और जो एजेंट्स ये काम कर रहे हैं, उनको, अगर ये काम कर रहे हैं इनमें से कोई भी, तो उनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। अगर इसमें से कोई भी एक काम कर रहा है, तो वो रिड्यूसिंग एजेंट बोलता है। ठीक है स्टूडेंट्स, असल बात यह है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एजेंट का मतलब है केमिकल, सब्सटेंस, एटम, ऑइन, कंपाउंड, मॉलिक्यूल और फार्मूला यूनिट, ये एजेंट्स कहलाते हैं। अब आते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की तरफ। 2 डिफिनीशन है। एक ये है, द एजेंट विच ऑक्सीडाइज अदर्स एंड इटसेल्फ बीइंग रिड्यूस्ड। वो एजेंट जो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है, दूसरों का ऑक्सीडेशन करा रहा है, लेकिन बजाते खुद उसकी रिडक्शन हो रही है, उस एजेंट को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। दूसरों को ऑक्सीडाइज कैसे कर रहा है? इन तरीकों से, या तो वह इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन दे रहा है, या हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है, या इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा है, और या किसी का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ा रहा है, तो उन एजेंट्स को हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। और मैं और भी आसान करता हूं आपके लिए। Another definition is that the agent which provide oxygen to others, remove hydrogen from others, and remove electrons from others is known as oxidizing agent. अब आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। ऑक्सीजन ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसके अलावा O2 फार्मूला है, हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्लोरीन Cl2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 ये भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब स्टूडेंट्स, आते हैं दूसरी कैटेगरी रिड्यूसिंग एजेंट की तरफ। उसका बिल्कुल उलट, द एजेंट विच रिड्यूसेस अदर्स, जो दूसरों का रिडक्शन करा रहा है, एंड इटसेल्फ बीइंग ऑक्सीडाइज, और बजाते खुद उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो उन एजेंट्स, उन केमिकल्स को हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स। लेट्स come towards the definition first. The agents which reduces others and itself being oxidized, जो दूसरों को रिड्यूस कर रहा है और बजाते खुद उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, उन एजेंट्स को हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट्स। ठीक है,
अब ये दूसरों को कैसे रिड्यूस कर रहा है, कैसे रिड्यूस कर सकता है? द एजेंट, वो एजेंट जो ऑक्सीजन हटा रहा है, रिमूव कर रहा है, हाइड्रोजन दे रहा है, प्रोवाइड कर रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है, या किसी एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट घटा रहा है, कम कर रहा है, तो उस एजेंट को हम रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। वो एजेंट जो इन चारों में से कोई एक भी काम करता है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। तो एक तो प्रोसेस है, ऑक्सीडेशन एक प्रोसेस है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो ये काम कर रहा है। रिड्यूसिंग एक प्रोसेस है, लेकिन जो ये काम कर रहे हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाता है। फॉर एग्जांपल, एक है चोरी, एक प्रोसेस है। चुपके से किसी चीज को, किसी और की चीज को छुपाना, तरीके से एक जगह से दूसरी जगह ले जाना कि कोई देख न लगे, ये चोरी है, पूरी प्रोसेस है। लेकिन जो ये चोरी कर रहा है उसे चोर कहलाता है। तो ये ऑक्सीडेशन है, लेकिन जो ये कर रहा है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये रिडक्शन है, लेकिन ये जो एलिमेंट, ये जो सब्सटेंस ये कर रहा है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। अब आते हैं दूसरी डिफिनेशन की तरफ। द सब्सटेंसेस आर द एजेंट्स व्हिच प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन टू अदर्स, प्रोवाइड हाइड्रोजन टू अदर्स, रिमूव ऑक्सीजन फ्रॉम अदर्स, आर कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट्स। अब हम आते हैं एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल है मेटल्स की। मेटल में आप सोडियम भी लिख सकते हैं, जिंक है, आयरन है, कॉपर है। ये रिड्यूसिंग एजेंट्स है। क्यों? मैं देख रहा हूं कहीं दोबारा ये वीडियो स्टॉप नहीं होगी। ठीक है, ओके, चल रही है। तो ये मेटल है, मेटल है लार्ज एटॉमिक साइज, इसके साइज बड़े होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान फासला ज्यादा होता है, अट्रैक्शन कम होता है। थोड़ी सी मिकदार में एनर्जी प्रोवाइड करने से वो इलेक्ट्रॉन लूज कर जाते हैं। ये तो इलेक्ट्रॉन के लॉस को ऑक्सीडेशन बोलते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन दूसरों को दे रहा है। एंड द एजेंट विच प्रोवाइड इलेक्ट्रॉन टू अदर इज कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। तो मेटल रिड्यूसिंग एजेंट है, इसका खुद ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, इसका खुद ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, CO, ये दूसरों से ऑक्सीजन गेन कर सकता है, CO2 में तब्दील होता है। तो अपने लिए तो ऑक्सीजन गेन कर रहा है, और गेन ऑफ ऑक्सीजन यहां पर देखे ये ऑक्सीडेशन है, तो इसका तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन दूसरों से ऑक्सीजन को हटा रहा है। ये लॉज ऑफ ऑक्सीजन रिडक्शन, तो ये दूसरों को रिड्यूस कर रहा है, तो रिड्यूसिंग एजेंट है। इस तरह हाइड्रोजन गैस है H2, और कार्बन है पेवर C। इस तरह हाइड्रोजन सल्फाइड भी रिड्यूसिंग एजेंट के जुमरे में आता है। स्टूडेंट्स आते हैं एग्जाम्पल की तरफ, ताकि ये सारी चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल बहुत अहम है। ठीक है, एग्जाम्पल, व्हेन सोडियम मेटल रिएक्ट विद क्लोरीन इट फॉर्म्स सोडियम क्लोराइड व्हिच इज कॉल्ड कॉमन सॉल्ट। ये रिएक्शन हो रहा है। अब यहां पर हमने फाइंड आउट करना है कि कहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहां पर रिडक्शन हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है, ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है। 4 तरीके हैं। रिडक्शन कौन सी तरीके से हो रहा है, तो देखिए जरा। रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट वाला टॉपिक आप देख सकते हैं, पिछली वीडियो में हमने डिटेल से वो टॉपिक अपलोड किया है। वहां पर रूल्स है कि हम किसी कंपाउंड में एलिमेंट के एक एटम को ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे हवाला करते हैं, कि आपका +1 है, आपका -1 है, आपका 0 है। एक रूल यहाँ वहां पर था कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन एलिमेंटल फॉर्म, एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, क्योंकि एलिमेंट सिमिलर एटम का बना होता है, और सिमिलर एटम में ऐसा नहीं होता कि एक एटम लूज करता है दूसरा गेन करता है, बस वो 0 फ्री स्टेट में होती है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0। तो ये एक एलिमेंट है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। ये भी एलिमेंट है, 2 सिमिलर एटम का बना है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट भी 0 है। इस जाहिरी चार्ज को, द अपीरेंट चार्ज, इज नोन एज ऑक्सीडेशन स्टेट। अब कंपाउंड की तरफ आते हैं। इस कंपाउंड पे ऊपर देखिए कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल कंपाउंड है। तो यहां पर एक रूल है, हमने पढ़ा है, वो ये है कि द सम ऑफ द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस ऑन अ न्यूट्रल कंपाउंड इज इक्वल टू 0। अलजेब्रिक सम 0 होगा। +1 है एक के ऊपर, दूसरी के ऊपर -1 होगा। एक एटम के ऊपर +2 है, दूसरे के ऊपर -2 होगा, लेकिन ओवरऑल 0 होगा। ठीक है। अब सोडियम ग्रुप फर्स्ट का एक मेंबर है, और ग्रुप 1 में जितने एलिमेंट्स है उसके लास्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 1 होता है। ये रूल्स के मुताबिक हमने पढ़ा है।
तो मैंने सोडियम के ऊपर लिखा +1, ये इसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। द apparent charge in an atom have in a molecular compound is called oxidation state or oxidation number. It may be positive, it may be negative, it may be 0. क्लोरीन 17 ग्रुप का एलिमेंट है, हेलोजन है, सब ग्रुप 7A का एलिमेंट है। लास्ट शेल में कितनी इलेक्ट्रॉन है? 7। कितने आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन आते हैं? 8। कमी कितनी है? 1 की, चूंकि 7 तो है, 1 की कमी है। 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, कौन सा? जो सोडियम खारिज करता है। तो जब 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इसके ऊपर -1 चार्ज आता है। लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन +1 और लॉस ऑफ गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन -1 आता है। अब ये इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स है और +1 -1 इसका समेशन 0 के बराबर है। तो नेट चार्ज ऑन न्यूट्रल कंपाउंड इज इक्वल टू 0। अब देखिए चेंजेस आ गई है। सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुआ है, ये देखिए 0 से +1। तो यहां पर लिखा है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इस प्रोसेस को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो सोडियम का ऑक्सीडेशन हुआ है। यहां पर देखिए क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुआ है, 0 से -1 तक चला गया है। तो दिस डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड रिडक्शन। तो इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हुआ है, रिडक्शन भी हुआ है। सो दिस इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। रेड मीन्स रिडक्शन, ऑक्स मीन्स ऑक्सीडेशन। Chemical reactions in which oxidation and reduction takes place at the same time, simultaneously, बैक वक्त, उनको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं और उनको ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। एंड whenever there is oxidation, जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, there must be reduction, वहां पर रिडक्शन भी होगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब गेन हो रहा है तो कहां से ये गेन कर रहा है? दूसरा एटम लूज करेगा ना, तो वहां तो ऑक्सीडेशन होगा, ये गेन कर रहा है, इसका रिडक्शन होगा। दोनों साइड बाय साइड चलते हैं। अब चेंजेस नोट कर ले। सोडियम यहां पर 0 है, सॉरी राइट साइड पे +1 है। तो क्या चेंज आई है? सबसे पहले तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज हुआ है और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को ऑक्सीडेशन बोलते हैं। तो क्लियर कट स्ट्रेट अवे यहां ऑक्सीडेशन लिखे। यहां मैंने शॉर्टकट लीव लिखा है, LEO, L फॉर लॉस, E फॉर इलेक्ट्रॉन, O फॉर ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। अब क्लोरीन की तरफ देखिए, ये 0 है, राइट साइड पे -1 है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम हुआ है और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को रिडक्शन बोलते हैं। तो क्लोरीन रिड्यूस हुआ है, इसका रिडक्शन हुआ है और GER हम मैंने लिखा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन, इसका रिडक्शन हुआ है। अब एक बात याद रखिए, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, उल्टा बोलो, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वही रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जिसका रिडक्शन हो रहा है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। अब देखिए सोडियम मैंने लिखा, ये यहां लिखा है इट इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। इस कैटेगरीज में भी हमने लिखी थी, एग्जांपल में रिड्यूसिंग एजेंट के एग्जांपल में सोडियम मैंने ऐड किया था। मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट्स और क्लोरीन को मैंने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डिक्लेयर किया है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों? अब देखिए सोडियम का बजाते खुद ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, मैंने कहा जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वही रिड्यूसिंग एजेंट होगा। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है क्लोरीन को, एंड द सब्सटेंस which provide इलेक्ट्रॉन टू अदर्स, जो दूसरों को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है वही रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि ये क्लोरीन का रिडक्शन कर रहा है। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्लोरीन के पास आते हैं। ये क्लोरीन बजाते खुद तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इसका रिडक्शन हो रहा है और जिसका रिडक्शन हो रहा है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसका तो रिडक्शन हो रहा है, कैसे हो रहा है? इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, कहां से हासिल कर रहा है? सोडियम से हटा रहा है, सोडियम से। सो द एजेंट विच रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अदर्स, द एजेंट विच रिमूव इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अदर इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सिंपली पॉइंट आउट करना है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को। जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वही रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जिसका रिडक्शन हो रहा है वही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जनरली मेटल्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, मेटल्स आर ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट, सॉरी वेरी सॉरी, मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहे हैं, दूसरों को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। मेटल्स बजाते खुद लॉस कर रहे हैं, दूसरों को दे रहे हैं। जनरली मेटल्स आर रिड्यूसिंग एजेंट्स
एंड नॉन मेटल्स आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, बिकॉज नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेनिंग कैपेसिटी, जिसको हम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं, वो ज़्यादा होती है। स्टूडेंट्स, टॉपिक अगर आपकी मर्जी की है, आपको अच्छा लगता है, तो इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना और कमेंट्स लिखना, ताकि हमें इंकरेजमेंट मिले और हम दूसरी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए लाए। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो।